थोड़ी सी और इसे आगे समझ लेते हैं कि कैसे होता है। अब गाइस हमारी ये टेबल है पेट नाम की, राइट। हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें गाइस मुझे पोजीशन 3 पे मैंने लगा दिया मूव टू पोजीशन 3। कर्सर ऑब्जेक्ट पे मैंने मेथड लगा दिया, कौन सा वाला, मूव टू पोजीशन 3। तो उस पे गाइस हमारी जो वैल्यू दिखाने के लिए कौन से कोड होगा, कौन सी हमारी जस्ट होगी, वो देख लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैंने क्या करा, कर्सर डॉट मूव टू पोजीशन 3 कर दिया, राइट। अब जो कर्सर की हमारा इंडेक्स था उसकी किस पे चला गया, पोजीशन 3 पे, और जो हमारी टेबल की पोजीशन 3 है वो कर्सर के हिसाब से कौन सी हुई, पोजीशन 4, जिसमें क्या है, कैट है। तो अब यहाँ पे गाइस हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमारा क्या हुआ, कर्सर डॉट मूव टू पोजीशन 3। तो जैसे ही मूव टू पोजीशन 3 हुआ वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। हमारा ये एरो जब आ गया तो ये इस वाले इंडेक्स वैल्यू पे आ गया इसकी, किसकी, कर्सर की। अब इसके बाद दूसरी लाइन रन हुई हमारी, वो क्या है, इंट नेम कॉलम इंडेक्स। अब इसमें क्या है, हमारा नेम प्रिंट हो रहा है, राइट। इंट टाइप का नेम कॉलम इंडेक्स जा रहा है हमारा। अब गाइस उसमें क्या जा रहा है, अब आप यहाँ पे देखो तो ये क्या आ गया, कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स। ये कहा हमारा गेटर मेथड आ गया, किस पे लगा रहा है हमने, कर्सर पे लगाया। और क्या लिया हमने इसमें, पेट एंट्री डॉट कॉलम पेट नेम। पेट एंट्री से हमने पेट नेम एक्सेस कर लिया। पेट नेम क्या है, जैसे अब हमारा गाइस 3 पे है तो 3 पे क्या हो गया, कैट हो गया। तो कैट का पेट नेम क्या हो गया, कैट हो गया। तो यहाँ पे तो आ गया गाइस ये। अब गाइस इसको आप ऐसा समझो कि पहले तो मूव हुआ पोजीशन 3 पे, उसके बाद जब मैंने कहा कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स का मुझे चाहिए पोजीशन चाहिए, राइट। तो इसने जैसे मैंने यहाँ पे पोजीशन ली, पेट एंट्री डॉट कॉलम पेट नेम, तो बेसिकली क्या गया कि मेरी यहाँ पे भी एक कॉलम इंडेक्सेस बन गए। कॉलम इंडेक्सेस मतलब जैसे हमारी कर्सर की एरे की पोजीशन है गाइस, ऐसे ही कॉलम के इंडेक्स होते हैं। तो ऐसे क्या बोलते हैं, कॉलम इंडाइसेस। तो जो कॉलम इंडाइसेस होते हैं गाइस, ये भी कहाँ से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जब मैंने जैसी ये वाली लाइन लिखी, कॉलम कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स पेट एंट्री डॉट कॉलम पेट नेम, तो गाइस एक हमारा कर्सर ऑलरेडी किस पे, 3rd रो पे है, और जो कॉलम इंडेक्स है उसकी वैल्यू अब क्या जा चुकी है, 1 जा चुकी है, क्योंकि पेट नेम पे जाना है हमें। तो जब गाइस हमें ऑलरेडी पता चल गया कि इस पोजीशन से यहां से क्या वैल्यू गई गाइस, कैट गई, क्योंकि दोनों कहाँ इंटरेक्ट कहाँ हो रहे हैं गाइस, दोनों डिवाइड कहाँ हो रहे हैं। एक ये लाइन यहाँ से आई, एक लाइन यहाँ से आई नेम की, तो ये कहाँ पे मर्ज हो गया, कैट पे आके। तो इसको पता चल गया कि पोजीशन कौन से नाम की पोजीशन की बात चली है, कैट की। फिर आया गाइस हमारा स्ट्रिंग नेम और कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग नेम कॉलम इंडेक्स। तो जो हमारा नेम कॉलम इंडेक्स था यहाँ पे, अब गाइस ये आप बात देखना, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का लिया था, ओके, जबकि जो हमारी पेट नेम है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप की। तो इसलिए जब मैंने स्ट्रिंग नेम में इसे सेव करवाया तो क्या करा, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग नेम कॉलम इंडेक्स। तो जो हमारा नेम कॉलम इंडेक्स था वो क्या था, इंटीजर टाइप का था, जिसमें क्या है गाइस, इस वक्त हमारे पेट नेम की जो वैल्यू थी पोजीशन की और उसके नेम की, टेबल की, वो सेफ थी, जो क्या है, कैट। तो गाइस पहले ये क्या है, यहाँ पे इंटीजर टाइप की आई वैल्यू नेम कॉलम इंडेक्स में, तो मैंने इसे गेट स्ट्रिंग करके क्या कन्वर्ट कर लिया, किसमें, स्ट्रिंग में, और फिर किसमें सेव करवा लिया, नेम में। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू सेव हो गई हमारी, नेम के अंदर, कैट। तो गाइस ये तो हो गई हमारी ये की वैल्यू कैसे लेते हैं। हो सकता है अभी आपको कंफ्यूजन हो इसमें, तो जैसे इस पे गाइस हम किस पे, कोडिंग पे मूव करेंगे तो होपफुली आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। क्योंकि गाइस बहुत सिंपल है ये। अभी थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको, लेकिन जब इस पे हम कोडिंग करेंगे किसमें, एंड्रॉइड स्टूडियो में, और इस पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ा ज्यादा सिंपल लगेगा आपको। अब गाइस इसमें जो हमारे कर्सर होता है, यहाँ तक के तो आगे कर्सर के ऑब्जेक्ट्स, हम कैसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, कैसे उसमें क्वेरी दी, कैसे उस पर ऑपरेशंस करेंगे, कैसे उसके मेथड्स हैं, कौन से उसके गैदर मेथड्स हैं, और कैसे उससे उसके थ्रू हम कर्सर के थ्रू इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा सकते हैं। क्योंकि गाइस अभी तक हमने लास्ट लेसन था उसमें कर्सर तो अप्लाई कर दिया था, लेकिन उस पर कोई मेथड अप्लाई नहीं करे थे, हमें वो जो डिस्प्ले नहीं होना था, राइट, क्वेरी। अब हमें क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं, डिस्प्ले करने के लिए कर रहे हैं गाइस। तो होपफुली गाइस यहाँ तक का आपको क्लियर हो। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है गाइस, जो हमारे कर्सर ऑब्जेक्ट होता है, जब उसे हम हैंडल करते हैं, हमने एक क्वेरी कॉल करवाई जो हमें दिखानी है, राइट, हमने प्रोजेक्शन करवाया, फिर गाइस हमने उसके सिलेक्शन भी करवाया था, सिलेक्शन आर्क्स उसे पास करवाया, राइट, कर्सर में। अब जब गाइस हमने उसके कर्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, फिर हमने कर्सर पे क्या लगाए, ऑपरेशंस लगाए, किस लिए, कि हमें व्यू करना है, कौन सी रो व्यू करनी है, कौन सा कॉलम व्यू करना है, जो भी हमें ऑपरेशंस लगाने होंगे हम वो लगा देंगे। तो इसके बाद गाइस हमारा जो कर्सर है वो क्या है, अपने आप क्लोज नहीं होता है।
एक ये कमी की बात है इसमें। तो इसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है कर्सर डॉट क्लोज मेथड। तो गाइज ये हमें यूज करना ही करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रॉब्लमेटिक वाली बात आ जाएगी। अगर आप देखो फ्रॉम कैटलॉग, अगर हम कैटलॉग एक्टिविटी में अगर आप दोबारा खोल के देखो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो बेसिकली गाइज हमने पहले प्रोजेक्शन करा था, फिर कर्सर में सेव करा दिया था, राइट। कर्सर ऑब्जेक्ट में क्या हमारी जो क्वेरी थी पूरी की पूरी प्रोजेक्शन दिए, फिर उसमें हमने जो उसके पैरामीटर्स थे कर्सर ऑब्जेक्ट के वो पास करा दिए थे। लेकिन गाइस अगर आप इसमें फाइनली ब्लॉक में देखो तो आप यहाँ पे देखना हमारे पास क्या हो रहा है, कर्सर डॉट क्लोज। तो हमने यहाँ पे क्लोज मेथड यूज करा है गाइस। क्लोज मेथड क्यों यूज करा फाइनली ब्लॉक में, और फाइनली ब्लॉक में ही क्यों यूज करा है गाइस, अगर आपको याद हो हमने इसके ऊपर ट्राई कैच ब्लॉक में बात करी थी कि ट्राई ब्लॉक होता है, कैच ब्लॉक होता है, एक फाइनली ब्लॉक होता है, राइट। ट्राई एंड कैच तो गाइस ऐसा होता है जैसे ट्राई चला नहीं चला तो कैच चलेगा, लेकिन जो फाइनली ब्लॉक होता है गाइस, चाहे वो ट्राई चले नहीं चले, कैच चले नहीं चले, फाइनली ब्लॉक चलता ही चलता है। ओके, किसी भी कंडीशन में फाइनली चलेगा। तो गाइस फाइनली मतलब कोई सा भी ऑपरेशन हो किसमें, हमारे कर्सर में, उसके बाद फाइनली चलेगा क्या, कर्सर डॉट क्लोज मेथड। और जैसे ही कर्सर डॉट क्लोज मेथड चलेगा हमारा कर्सर बंद हो जाएगा। अब गाइस ये चीज हम करते क्यों है, क्योंकि आप एक बात एग्जांपल लो, जैसे अगर आपकी किचन की सिंक में क्या बहुत सारे बर्तन हो जाए, राइट। अब आप बर्तनों पर बर्तन रखते रहो उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा और गाइस बहुत प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी। तो यही चीज किसमें होती है गाइस, हमारे कर्सर में होती है। अगर हम कर्सर को क्लोज नहीं करेंगे तो कर्सर पे वैल्यूज आती रहेंगी और वो क्या होता रहेगा गाइस, मैसी होता रहेगा। और ये बेसिकली हमारा, जैसे हमने एक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट कोर्स में, जो मैंने आपको बताया था कैसे एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में हमने उसमें लोडर यूज करे थे, राइट। तो उसमें क्या हो रहा था गाइस, मेमोरी लीक हो रहा था। तो सेम ही चीज हमारी यहाँ पे भी हो रही है। ये क्या हो जाता है, अगर मैं कर्सर क्लोज नहीं करूंगा गाइस, तो यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मेमोरी लीक की। तो हमें मेमोरी लीक क्या करना है, सेव करना है। तो मेमोरी लीक सेव करने की करने के लिए गाइस हम यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देते हैं। अब गाइस मेरे में यहाँ पे एक क्विज देख लेते हैं कि थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कर्सर ऑब्जेक्ट्स पे कैसे मेथड्स यूज करते हैं और कैसे उस पे ऑपरेशंस करते हैं, ताकि थोड़ी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, तो गाइस मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल है गाइस, टोटो पूरी जो हमारी किसकी, पेट्स की टेबल है, जिसमें खाली क्या है, नेम एंड वेट है। ओके, अब तो गाइस उस पे हमने क्या करा, ये तीन ऑपरेशन लगा दिए कर्सर के, कर्सर मूव टू फर्स्ट मेथड, फिर मूव टू नेक्स्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। और हमारे पास जो इसके इंडाइसेस थे, जो इंडेक्स वैल्यू थी वो कैसे थी, एक तो आ गया इंड नेम कॉलम इंडेक्स कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, उसमें हमने नेम ले लिया, फिर हमने एक वेट कॉलम इंडेक्स बना लिया, उसमें क्या ले लिया, इसमें नेम लिया था, इसमें क्या ले लिया, वेट ले लिया, ठीक है। और उसके बाद गाइज हमने एक इंड टाइप का रिजल्ट वेरिएबल बना लिया, जिसमें मैंने क्या ले लिया, गेटर मेथड लगा दिया, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, किसमें, कॉलम वेट कॉलम इंडेक्स में। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा, वेट कॉलम इंडेक्स आ गया। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को ये डिसाइड करना है। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके कोशिश करो गाइस, और जिसका नहीं होता हम कंटिन्यू करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं कि कैसे देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या अज्यूम करा कि हमारे पास ये टेबल है जिसमें हमारा नेम है एंड वेट है। नेम शुरू होता है, हमारे पास कितनी एंट्रीज है, इसमें 6 एंट्रीज है, राइट, नेम की भी एंड वेट की भी। तो हमारे पास जैसे ही फर्स्ट मेथड कॉल हुआ, फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, कर्सर ऑब्जेक्ट पे हमने फर्स्ट मेथड लगाया था मूव टू फर्स्ट मेथड। तो वो किस पे आया गाइस, टोटो पे। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही मूव टू फर्स्ट मेथड अप्लाई होगा किस पे जंप करेगा, हमारी जो फर्स्ट रो है उस पे जंप कर जाएगा। तो उस पे जंप करेगा, उसके बाद फिर दोबारा किस मेथड चला, दूसरी लाइन पे आया, वो टर्मिनेट होने के बाद क्या चला, मूव टू नेक्स्ट मेथड। मूव टू नेक्स्ट मेथड पे किस पे आया, बिंग्स पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे रो शिफ्ट हो गई गाइस हमारी किसकी, कर्सर की। इसके बाद दोबारा नीचे आया, अब दोबारा किस पे चला, कर्सर मूव टू नेक्स्ट, तो अब किस पे आ गया, लेडी पे आ गया गाइस। तो ये तो आ गया गाइस लेडी तक, ठीक है। ये तो हमारे हो गए कि हमने कैसे इंडाइसेस, जो ये था कर्सर वाले ऑब्जेक्ट, ओके, जो हमने वर्टिकली चलाए थे। अब क्या देखेंगे गाइस, इंडाइसेस देखेंगे हमने, कॉलम इंडाइसेस जो हमने कॉलम इंडेक्स के रन करेंगे उस पे देख लेते हैं। तो गाइस जो हमारे कॉलम इंडाइसेस थे, हमारी जो नेक्स्ट लाइन थी वो क्या थी, इंटीजर नेम कॉलम इंडेक्स, उसमें क्या डाल दिया हमने, कॉलम का पेट नेम, ठीक है। कर्सर ऑब्जेक्ट के गेट कॉलम इंडेक्स में हमने क्या डाल दिया, पेट एंट्री डॉट कॉलम पेट नेम। तो पेट नेम क्या हो गया गाइस ये, और हमारा पीछे अगर आपको याद हो वैल्यू क्या थी, वो भी हमने दे रखी थी। हमने टोटो पे बिंग से लेडी पे आ गए थे, राइट, जो हमारे मेथड आए थे। तो ये लेडी पे आया, तो हमारा इस वक्त क्या है, नेम पे आया, फिर लेडी, तो कौन सा नेम सेव हो गया है, इसमें लेडी नेम सेव हो गया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे गए, फिर क्या आ गया, वेट कॉलम इंडेक्स। तो नेम किसका सेव हुआ, लेडी का सेव हुआ था। अब जो हमारा कॉलम इंडेक्स है वो क्या है, 1 है गाइस। तो कर्सर डॉट कॉलम इंडेक्स में हमारी क्या वैल्यू सेव होगी, 1 है,
और किस पे थी, लेडी पे थी, तो वैल्यू क्या सेव हो गई 30। तो नेम में सेव हो गया गाइस लेडी, ये जो नेम कॉलम इंडेक्स है इसमें सेव हो गया लेडी, और जो वेट कॉलम इंडेक्स है इसमें क्या सेव हो गया हमारा 30। यहाँ तक क्लियर हो गई गाइस लाइन। अब हमारी कौन सी जो रिजल्ट वाली लाइन थी एंड वाली वो बची है एक क्वेरी, अब उसमें देख लेते हैं। तो गाइस हमारा जो एंड रिजल्ट था उसमें जब मैंने कहा कर्सर डॉट गेट एंड वेट कॉलम इंडेक्स, तो वेट कॉलम इंडेक्स रन हुआ। वेट कॉलम इंडेक्स कौन सा है, 30th वाला, तो ये वाला पूरा का पूरा जो कॉलम है ये रन हुआ और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा इसमें, क्योंकि मैंने क्या वैल्यू ली है इसमें, वेट कॉलम इंडेक्स, तो मेरी वैल्यू सेव होगी गाइस 30। पूरी नहीं आएगी, नेम नहीं आएगा गाइस, सिर्फ क्या आएगी 30। अगर मैं यहाँ पे वेट कॉलम इंडेक्स एक दूसरा लेता उसमें गेट इंट क्या करता, मैं नेम करता, सॉरी गेट स्ट्रिंग, सॉरी, क्योंकि ये क्या है गाइस हमारा स्ट्रिंग टाइप का है लेडी का नेम, तो यहाँ पे गेट स्ट्रिंग करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक और रिजल्ट लेता, स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट लेता, उसमें कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग क्या लेता, नेम लेता, नेम कॉलम इंडेक्स, तो गाइस क्या उसमें सेव हो जाता लेडी। बट फिलहाल हम क्या सेव कर रहे हैं, वेट कॉलम इंडेक्स सेव कर रहे हैं, तो वेट कॉलम इंडेक्स कौन सा है, ये वाला, तो रिजल्ट में क्या सेव हो गया गाइस 30। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे 30 हुआ। जिसने गाइस इसका आंसर सही गैस करा कैलकुलेट करके, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको क्या यहाँ इसकी वैल्यू समझ में आ गई, इसका फंक्शनैलिटी समझ में आ गई गाइस। और जिसको नहीं हुआ कोई इशू नहीं है गाइस, जब हम कोडिंग पे आगे बढ़ेंगे तो आपके होपफुली गाइस समझ में आ जाएगा।